नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन बोरे एनकेबी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के ऊपर है और उसके अंदर का जो सब टॉपिक है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल के ऊपर का प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक शॉपकीपर है और शॉपकीपर बॉट 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ 4 फॉर 5 रुपीज़, यानी कि एक शॉपकीपर है, उसने 60 पेंसिल खरीदे, कुल मिला के 60 पेंसिल खरीदे, जिनका रेट क्या था, 4 पेंसिल 5 रुपये में उसने खरीदा। देन एंड अनादर 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ 2 फॉर 3 रुपीज़। फिर उसने क्या किया और 60 पेंसिल खरीदी, जिसका रेट क्या था, 2 पेंसिल 3 रुपये के हिसाब से उसने खरीदे। फिर उसने उसके बाद क्या किया, मिक्स्ड ऑल पेंसिल्स, सभी पेंसिल को मिक्स किया और उनको 3 पेंसिल 4 के हिसाब के 3 पेंसिल 4 रुपये के हिसाब से उन्हें बेच दिया। सबसे पहले उसने क्या किया, 60 पेंसिल खरीदा। तो ये 60 पेंसिल को हमें ज्ञात नहीं रखना है, हमें ये जो रेट है, रेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये रेट 4 पेंसिल उसने 5 रुपये में ख़रीदा, 2 पेंसिल उसने 3 रुपये में ख़रीदा। फिर उसने क्या किया, बेच दिया, 3 पेंसिल 4 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो कुल मिला के उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, उसका परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जब भी इस तरह का सवाल हमें पूछा जाए तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 2 बार हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, ठीक है। तो 2 बार कॉस्ट प्राइस दिया है तो उनको हम ऐड करेंगे, 2 बार 2 कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे और तीसरा जो सेलिंग प्राइस है उससे हम कंपेयर करके उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस 1 निकालेंगे, CP 1, उसका हमें प्राइस दिया है और आर्टिकल दिए हैं, ठीक है। तो 4 आर्टिकल 5 रुपये में हमने ख़रीदा, तो आर्टिकल का नंबर हो जाएगा 4 और प्राइस हो गया हमारा 5 रुपये, ठीक है। देन उसके बाद में CP2 में मुझे कॉस्ट प्राइस सेकंड 3 रुपये में 2 आर्टिकल खरीदे, तो आर्टिकल की संख्या 2 हो जाएगी और 3 रुपये इसकी प्राइस हो जाएगी। तो हमें टोटल CP निकालना होगा इसका, तभी हम इसको तभी उसको हम सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल हमें 4 है और 2 है, तो इनको क्या करना है, आर्टिकल हमें सेम करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कितने रुपए में एक आर्टिकल हमने ख़रीदा। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करना है, हमें कॉस्ट प्राइस को हमें ऐड करना होगा, तभी हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगी कि कितने रुपए में हमने पूरे के पूरे जो पेंसिल्स है वो हमने खरीदे। तो CP टोटल निकालना है, यहाँ पे 6 + 5, 6 + 5 कितने हो गए, 11, और आर्टिकल की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4, फिर उसके बाद में 4, 8 इसकी आर्टिकल की संख्या हो जाएगी। तो हमें इतने में 11 यूनिट हमने 8 जो पेंसिल्स है उसका ये हमने क्या निकाला है, रेट के हिसाब से, ठीक है। तो 8 हमने 11 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस का जो सेलिंग प्राइस हमें दिया है, ठीक है। ये जो रेट है 3 के हिसाब से, 3 आर्टिकल 4 रुपये के हिसाब से उसने बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 रुपीज़ लिखेंगे और 3 आर्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में 11 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 33 आ जाएगा और 8 चौ 32, यानी कि हमारे CP की वैल्यू हमारे पास 33 आ गई और SP की वैल्यू, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 32 आएगी। तो यहाँ पे 33 से 1 रुपया घट गया, ठीक है। तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे हमें लॉस का परसेंटेज मिलेगा, 1 रुपये का लॉस हो रहा है कितने के ऊपर, 33 रुपये के ऊपर, ठीक है। 1 रुपये का लॉस हो रहा है 33 रुपये के ऊपर इंटू 100%। तो यही हमें निकालना था
लॉस का परसेंटेज हमारे पास आ गया, लॉस का परसेंटेज आ गया। तो इसी को हम अभी यहाँ पे देखेंगे 3300 अपॉन में 33%। तो यहाँ पे हमें ऐसा दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में हमें 31/33 दिया है, ठीक है। तो इसी को हम मार्क कर देंगे। कैसे, देखो 33 × 3 क्या हो 99 हो जाएगा, 33 × 3 99 हो जाएगा, और ये एक बच जाएगा तो वो यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखेंगे इसका परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि हमें अप्रोच कैसे लेना है। हमें 2 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी थी, उनको ऐड करना है सबसे पहले, ठीक है। 2 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी थी, उसका रेट दिया था, उनको ऐड करना है। उनको यहाँ पे हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद में हमें उनको सेलिंग प्राइस करना है, सेल करना है, सॉरी सेल करना है 3 के हिसाब, 3 आर्टिकल 4 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमें सीपी की वैल्यू मिली और सेलिंग प्राइस की वैल्यू मिली। तो इनको हमने कंपेयर किया तो हमें इतने रुपये का लॉस, इतने परसेंट का लॉस हो रहा था। 1/33% का हमें लॉस हुआ। तो ये था हमारा सवाल एसएससी सीजीएल 2022 का। आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।